नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह और उसके 8 कमांडर साथियों को ढेर करने के बाद इजराइल चैन की नींद सो रहा था। इजराइल एक तरफ हमास से लड़ रहा था, दूसरी ओर हिजबुल्लाह से भी लड़ रहा था और हर जगह इजराइल की विजय दर्ज हो रही थी। लेकिन बीते मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइलों के हमले करके इजराइल की भी नींद उड़ा दी है। अगर ईरान की माने तो ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि सिर्फ 121 मिसाइलें ईरान की ओर से इजराइल पर दागी गई हैं और सिर्फ एक आदमी की मौत होने की पुष्टि इजराइल कर रहा है। पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने मिसाइल हमला नसरल्लाह व अन्य लोगों की हत्या के जवाब में किया है। इस हमले को ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम दिया है। हालांकि इस साल ईरान का इजराइल पर यह दूसरा हमला है। पहला हमला अप्रैल में ईरान इजराइल पर कर चुका है। अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। उस समय ईरान ने करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइलें और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। ईरानी हमले में एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि हुई है। इसकी वजह इजराइल का सुरक्षा चक्र है। इजराइल के पास एयर डिफेंस के लिए आयरन डोम है। इसे कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा इजराइल के पास जादू की छड़ी भी है, जिसे डेविडस स्लिंग कहा जाता है। यह अमेरिकी इजरायली सुरक्षा तंत्र है, जिसका इस्तेमाल मध्यम से लंबी दूरी के रॉकेटों के साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल के पास एरो 2 और एरो 3 नाम के इंटरसेप्टर भी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, उसे इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ईरानी हमले के बाद इजराइल के सहयोगी देश अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान और फ्रांस ने इजराइल के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई है। कहा है कि इजराइल की मदद करते रहेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमैनी ने इजरायली जुबान हिब्रू भाषा में इजराइल को धमकाया भी है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा कि आयतुल्लाह खोमैनी ने इन हमलों का आदेश दिया था। इसके पीछे हमास के इस्माइल हनिया, हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर अब्बास नील फोरोशन की मौत बताई जा रही है। इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों के साथ, गजा में हमास के साथ। इसी के साथ बीते मंगलवार को ईरान के साथ भी उसकी जंग शुरू हो गई है। लेबनान के मुद्दे पर इजराइल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सियासतदान सब एक साथ हैं। विपक्षी यह मानते हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी मिटानी ही होगी। इजराइल और ईरान में खूनी प्रतिद्वंदिता सालों से चली आ रही है। ईरान के लिए इजराइल के पास उसके अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ईरान के शासक इजराइल को छोटा शैतान मानते हैं, बड़ा शैतान वो अमेरिका को बताते हैं। इनका दावा है कि ये छोटा और बड़ा दोनों शैतान एक साथ हैं, इसलिए इनसे निपटना ही होगा। इजराइल ईरान पर आतंकवादी समूहों के वित्त पोषण और अयातुल्लाह के यहूदी विरोधी भावना से प्रेरित होकर उसके हितों के खिलाफ हमला करने का आरोप लगाता है। दिलचस्प है कि 1979 तक ईरान और इजराइल के बीच बहुत मधुर रिश्ते थे। आपको ये जान के हैरत होगी कि इजराइल को मान्यता देने वाला ईरान दूसरा मुस्लिम देश था। पहले मुस्लिम देश का नाम टर्की था। टर्की के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। उस समय ईरान में पहलवी वंश के शासक राज किया करते थे, पर आज ईरान इजराइल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है। इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। ईरान और इजराइल की लड़ाई दुनिया को विश्व युद्ध की ओर धकेल रही है, क्योंकि इसमें ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह भी लड़ रहे हैं। ईरान की तरफ से हमास को भी मदद मिल रही है। ईरान की तरफ से हैती विद्रोहियों को भी यमन में मदद मुहैया कराई जा रही है। अब ऐसे में जब दुनिया विश्व युद्ध की ओर जा रही हो, तब यह देखना जरूरी हो जाता है कि आखिर ईरान और इजराइल की सैन्य शक्ति क्या है, इन दोनों देशों की सैन्य ताकत क्या है।
इजराइल की आबादी 9.6 मिलियन है, जबकि ईरान की जनसंख्या 88.6 मिलियन। इजराइल का रक्षा बजट $19 बिलियन का है, जबकि ईरान का रक्षा बजट केवल $7.4 बिलियन का है। इजराइल के पास 340 लड़ाकू विमान हैं। इसी के साथ इजराइल के पास F-35 विमान भी हैं, जो राडार को चकमा देने की तकनीक रखते हैं, जबकि ईरान के पास 320 लड़ाकू विमान हैं। इनमें बहुत से विमान 1960 के दशक के हैं, इसलिए इनके उड़ान भरने के दावों को लेकर संशय है। हालांकि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम मध्य पूर्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक विविधता वाली मिसाइल परियोजना माना जाता है। 1980 से 1988 के बीच जब ईरान और इराक आपस में लड़ रहे थे, उस दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत और ड्रोन शक्ति का खासा इजाफा कर लिया था। ईरानी नौसेना के पास जहाज़ तो 200 हैं, पर इनमें काफ़ी पुराने हैं। इजरायली नौसेना के पास केवल 60 जहाज़ हैं। ईरान हिजबुल्लाह के सहयोग से मजबूत हुआ है। ईरान के पास परमाणु हथियार होने की कोई गुंजाइश समझ में नहीं आती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि इसराइल के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। यह जरूर है कि ईरान के सैनिकों की संख्या इसराइली सैनिकों की तुलना में 6 गुना अधिक है, लेकिन यह भी तय है कि इसराइल और ईरान आमने सामने ज़मीन पर नहीं लड़ेंगे। इसराइल ये जानता है कि उसका रक्षा कवच सबसे मजबूत है, इसलिए वह ज़मीन पर लड़ने की जगह आकाशीय लड़ाई लड़ेगा, और आकाशीय लड़ाई अगर इसराइल लड़ता है तो ईरान के लिए दिक्कत हो सकती है। वैसे दुनिया में अमन चैन की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि दुनिया विश्व युद्ध की ओर न बढ़े और ये छोटे छोटे देशों में चल रहे संघर्ष खुद ब खुद खत्म हो जाएं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।